गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु हरिशंकर विश्वाल स्वागत करुच्ची समस्त को गुरुजी ओडिया को। पिला माने आमे पढ़िथिलु नेक्स्ट प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिलु जे भारतर अवस्थिति विषय रे पढ़िथिलु। ठीक अछि, भारतर अवस्थिति पढ़िथिलु भू संबल रे। ठीक अछि, तो भू संबल विषय को आमे एबे कंटिन्यू करछु। आज होची भू संबल विषय रो क्लास 2। तो जो माने भी फास्ट क्लास मिस कर देइछ तमे जाकी फर्स्ट क्लास चेक इन कर नहीं पारिबो। ठीक अछि, आम प्लेलिस्ट सब किछि मिल जिवो आपन को भूगोल ले। तो जो माने भी 10 क्लास पिला रहिछ तो क्लास टी को शेयर करो पिला माने, जेमति कि तुम सब सांग माने क्लास द्वारा उपकृत हेबे। आउ जदि काहार भी किछि डाउट रहउची तो कमेंट सेक्शन में कमेंट निश्चय करो। ठीक अछि, आउ क्लास भल लागतले क्लास टी को लाइक करो। तो आज आमे कोन पढ़िया पिला माने ना, आमे आज पढ़िबा भूसंबलर विनियोग, भूसंबल को किपरि किपरि व्यवहार करा जाउची, आउ भूसंबलर प्रकार भेद जहाँकि मु तुमको इंट्रोडक्शन क्लास रे बुझेई देइतिली जे आमे कोन कोन पढ़िबू। ठीक अछि, तो एबे पढ़िबू भूसंबलर विनियोग। तो चलो देरी न कली क्लास स्टार्ट करिबा। तो देखो पिला माने भूसंबलर विनियोग, तो आमे माने कौन करूँ पिला माने, आमे माने भू संबल को किपरि व्यवहार करूँ। तो आमे माने भूमि ऊपर ही बास करूँ ना कि। तो भूमि कौन करे ना, आम समस्ते जेतिक भी रोचु पशु पक्षी मनुष्य जेतिक भी आमर बिल्डिंग्स होची नेचर माने गछ लता सब कहा ऊपर रुहे, भू संबल ऊपर रुहे बा माटी ऊपर ही रही थाए। तो माटी कही हेबनी, भू संबल कहवा। माटी होची मूर्तिका अलगा जिनस, भू संबल होची आमर लैंड। माटी को आमे कौन कही सोएल, भू संबल को कह लैंड। तो मूर्तिका कौन होता है केवल आमर स्थल भाग में मिलता है, किंतु भू संबल कौन होची ना स्थल भाग भी रही, जल भाग भी रही। माने कौन ना पिला माने जेतेबेले समुद्र रोची, समुद्र तले कौन अच्छी भू संबल अच्छी बा भूपृष्ठ अच्छी, जोटा कि समुद्र को धरिकी रखी ऊपर को। सेमती आम समस्त को किए ऊपर को टेकिकी रखी बा कहा ऊपर आमे रहूचु, तो आमे रहूचु माटी उपरे बा भूपृष्ठ उपरे रहूचु। आमे आमे कौन कहि पाइबु, आमे भूपृष्ठ उपरे बा भूमि उपरे बास करूचु। आमे जेतिक भी काम करूचु, जहाँ सामाजिक हो अर्थनैतिक हो, सामाजिक माने कौन बैंक, ठीक अच्छी स्कूल, ए सब कौटी अच्छी आमर सेटा भी भूमि ऊपर रोची। आउ जेतिक अर्थनैतिक कार्यकलाप करूचु, जेमती कौन अर्थनैतिक कार्यकलाप हो गला कौन तुमर जदि बाहागर होची, ठीक अच्छी किंबा बेपार वाणिज्य ए सब कौन होची अर्थनैतिक कार्यकलाप, ए सब भी आमे करथाउ ना भूमि ऊपर ही करथाउ। तो विभिन्न आवश्यकता पूरी आमर तो बहुत प्रकार आवश्यकता रोची ना, जेकोसी भी आवश्यकता पूरण करने को हेले आमे भूमि को विभिन्न उपाय रे व्यवहार करथाउ। अलग अलग उपाय रे विभिन्न उपाय रे भूमि को व्यवहार करथाउ। जेमति कि आवश्यकता देखो पिला माने कौन कौन रोची, आउ आमे केमिति ताकू विनियोग करूचु। ता आगुरु आमे जानि नबा दरकार पिला माने, भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संबल। मौलिक कौन पिला माने ना, जोटा कि आम पाई निहाती दरकारी। ठीक अच्छी, जोटा कि आम पाई निहाती दरकारी ताकू आमे मौलिक कहिथाउ। ठीक अच्छी, आम जो मौलिक नीड रोची बा जेतिक भी आमर आवश्यकता रोची, मौलिक आवश्यकता से कौन कौन रोची पिला माने, कौन कौन रोची ना बासगृह, ठीक अच्छी कौथि रोची सेटा भूमि ऊपर रोची। आउ कौन खाद्य जल ए सब कौटी मिलुची हमको भूपृष्ठ रे ही मिलुची। तो आमे कहि परिबा भूमि कौन, भूमि होची मौलिक प्राकृतिक संबल। ठीक अच्छी, भूमि होची एक मौलिक प्राकृतिक संबल। आउ ये जो प्राकृतिक संबल रहा एटा प्रकृति आमको कौन कही ना फ्री रे देइची। ठीक अच्छी, एथिपाई कौन सी पैसा नौ ना। तुम तो कह पिला माने ना भूमि बिक्री करने जगह बिक्री होची जो तापाई पैसा नौ, सेटा नुहे। प्रकृति आमको कौन देइची, कौन सी टंका नहीं कि प्रकृति आम पाखर नहीं ना। तो प्रकृति आमको ताकू मुक्त भाव में दान देइची। ठीक अच्छी, आउ यह अमूल्य अटे कहीं ना भूमि नथिले आमे कौन सी कार्य करि परिबुनी, आमको खाद्य वस्त्र बासगृह मिलिबो नाही। तो भूमि होची प्रकृतिर मुक्त दान, आउ यह एक अमूल्य संपद। ठीक अच्छी, तो भू संबल विनियोग आमे कौ कौ उपाय करचु चलो देखिबा। ठीक अच्छी, भूमि प्रकृतिर समस्त परिसंस्थार थिबा समग्र जीव जगतर भार बहन करता है। परिसंस्था क्या कुआ जाए पिला माने, तुम क्लास 7 रु पढ़िछ। तो परिसंस्था
समस्त जीव जगत को नहीं गठित ठीक अच्छे। तो आम परिसर जेतिक भी जीव जगत अच्छी जो मैंने भी रोचंती समस्त को किए कौटी रोचंती भूमि उपरे रोचंती। तुम कह जदि स्नेक स्नेक कथा कह सी कौटी रोच पानी रे रोची ना तो तुम कह सी भूमि उपरे केमती रहा तो पानी तले कौन अच्छी पिला माने भूमि अच्छी ठीक अच्छे भूमि उपरे ही पानी रोची तो कौन हम तो स्नेकटा भी कौटी रोची भूमि उपरे ही रोची ठीक अच्छे। तो देखो यार व्यवहार आम मनुष्य किपरि भूमि को व्यवहार करते प्रथम तो मनुष्यर बेसिक नीड बा मौलिक आवश्यकता कौन रोची खाद्य वस्त्र बासगृह ए सब कौटू पाई पिला माने ना भूमि उपरू ही पाई ठीक अच्छे। घर कौटी करता है भूमि उपरे करता है खाद्य कौटू पाई गचरू पाई किंबा कौन सी जीवजंतु पाई से कौटी रोचंती पिला माने भूमि उपरे तो भूमि रु ही से मिलूची आउ खाद्य वस्त्र गला बासगृह सॉरी वस्त्र कौटी मिलूची से भूमि पर तुम कह वस्त्र केमती भूमि पर मिलूची आम तो दुकान किणी आनुचु ताहा नुहे पिला माने वस्त्र बनवाई जो जो कंचामाल आवश्यक सेटा कौट मिलूची धरा जाऊ आमर वस्त्र होची कौन टसर ताहा कौट आसुची भूमि उपरे गछ हबारु सेठी टसर रोची ना तो समस्त जीवजंतु जेहेतु कौटी भूमि उपरे रोचंती तो आम भूमि उपरे डायरेक्टली कौन निर्भर करचु नहले इनडायरेक्टली निर्भर करचु ठीक अच्छे। तो आमको भूमि टू कौन मिलूची खाद्य वस्त्र बासगृह मिलूची ठीक अच्छे। आउ कौन ना विभिन्न प्रकार जो कृषि कार्य कौटी होता है पिला माने ताहा भी भूमि उपरे होता है तो आम विभिन्न प्रकार कृषि कार्य जेतिक भी खाऊचे आमर धरा जाऊ चाउल गहम जहाँ भी रोची एप्पल ग्रेप सबकि आम कौटू पाऊँ भूमि ही पाऊँ भूमि उपरे कृषि कार्य होची तो कृषि कार्य होगा द्वारा ता होची ठीक अच्छे। आउ कौन होची पिला माने ना जेतिक भी आमर रोची ग्राम सहर विभिन्न शिल्प केन्द्र एसबू भी आम कौटू पाऊँ ना भूमि उपरे ही रोचु ठीक अच्छे। जदि आमर गोटे गाँ गठन करार अच्छे आमको मेन कौन दरकार भूमि दरकार ठीक अच्छे किंबा जेकोसी भी सहर सी कौटी अच्छी भूमि उपरे ही अच्छी तो एसबू स्थापित माने तैयारी होची कौटी होची पिला माने ना भूमि उपरे होची तो आम एथि भी भूमि को व्यवहार करचु हाँ कि नहीं। आउ कौन पिला माने करचु ना विभिन्न प्रकार रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजाहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर नदी बंधर केनाल इत्यादि कौटी कर पिला माने आम एइका भी भूमि पर करचे तुम सामुद्रिक बंदर कथा कहनी समुद्र तले कौन अच्छी पिला माने भूमि अच्छी तो आम भूमि उपर ही बंदर करचु ना तो तले जदि भूमि न था पानी कौन होता पानी ऊपर स्टॉक रही था कि रही न था ठीक अच्छे। तो पानी कहीं रही स्थिर होगी पानी कहीं ऊपर रही तले भूमि जेहेतु अच्छी ठीक अच्छे बुझीगला। तो आमर जेतिक भी रोची कौन रास्ता घाट जोटा करुचे रेलपथ कहनी तुम उड़ाजाहाज पड़िया माने कौन एयरपोर्ट ठीक अच्छे एयरपोर्ट भी भूमि उपर होता है सामुद्रिक बंदर नदी बंध एगा सबू कौन होता है ना परिवहन कार्यपाई व्यवहृत होता है। तो जेतिक भी परिवहन बा ट्रांसपोर्ट काम भी होची ताहा कौटी होची भूमि उपरे होची ठीक अच्छे। संवाद संचालन केन्द्र मध्य भूमि पर स्थापित कौची संवाद संचालन केन्द्र मैंने कौन पिला माने ना जो न्यूज पेपर तुम पढ़ुच सकाळु तो ताहा भी कौटी स्थापित होची भूमि पर ही स्थापित होची। आउ कौन ना भूमि उपरे तो सब मिलगला तो भूमि उपरे एते सब कर सारा पर आम भूमि अभ्यंतर कौन पाचे पिला माने ना विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ पाचे जेतिक भी आमर खनिज पदार्थ कौटी मिले पिला माने कौटी मिले खनिज पदार्थ भूमि भितर मिले बा ऊपर मिलता है हाँ कि नहीं। तो तापाई भी आम क्या निर्भर करचु भूमि उपरे निर्भर करचु। आउ कौन पिला माने ना भूपृष्ठ रे अरण्य अच्छी तो अरण्य अच्छी आ तृणभूमि माने कौन घास पड़िया ठीक अच्छे जो थी कि जाकि गाई गोरु चोरी था से सब कौटे अच्छी भूमि उपरे अच्छी। तो भूमि उपरे अच्छी जेहेतु तो सेठी कौन होची ना सेठी प्राणी माने बास करचंती जेमती कि जंगल रे बाघ भालू एमाने सब बास करचंती ठीक अच्छे से माने कौटे रहउचंती जंगल रे रहउचंती भूमि ऊपर रहउचंती। आउ ए जंगल आ तृणभूमि रहिबा द्वारा कौन होची वायुमंडल रे जो आमर रहउची अम्लजान अंगारकाम्ल बैलेंस ता मध्य ठीक रही पाची ठीक अच्छे। तो कौन होची पिला माने लाइक पॉइंट देखो भूपृष्ठ रे थिबा अरण्य तृणभूमि एवं सेतिरे बास करथुवा प्राणी मनुष्य विभिन्न आवश्यकता पूर्ण करती ठीक अच्छे। जंगल आमर विभिन्न प्रकार आवश्यकता पूर्ण होता है आउ जंगल रोकवा जितकी भी प्राणी माने तांको मानकट भी आमर आवश्यकता पूर्ण होता है।
ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରେ ନା ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହୁଛି ତାର ବ୍ୟାଲେନ୍ସିଂ କିଏ କରେ? ଗଛ କରେ ନା। ତ ଅରଣ୍ୟ ସେଟା କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରେ ନା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ବର୍ଷାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଭୂସମ୍ବଳ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଭୂସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାଉ, ତ ତୁମ ଆନ୍ସର ରହିବ ଏସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଭୂସମ୍ବଳ କିପରି ସମ୍ବଳ ଅଟେ, ତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଭୂସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ମୁକ୍ତଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ପ୍ରକୃତିର ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ବି ସବୁ କାମ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାମ, ଆମେ ସବୁ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭୂସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଭୂସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ତ ତାହା କେ ପ୍ରକାର। ଭୂମି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ କି ପିଲାମାନେ? ସମାନ କି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତୁମ ଘର ପାଖରେ କାହାର ପାହାଡ଼ ଥିବ, କାହାର ନଦୀ ଥିବ, ତ ଭୂମି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ରହୁଛି କି? ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରୁଛୁ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରୁଛୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଶ୍ରେଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଭୂସମ୍ବଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆମର ଭୂମି ରହୁଛି ସମାନ ରହୁନି, କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ତ କେଉଁଠି ଖାଲ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ତାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ରହୁଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଆମର 29 ଭାଗ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 71 ଭାଗ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଜଳ ଭାଗ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁଠି ରହିଛି? ସମୁଦ୍ର ବି ରହିଛି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁଠି ରହିଛି? ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅଛି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେତେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଯେହେତୁ ଆମ ପୃଥିବୀର 71 ଭାଗ ଜଳ, ତ 71 ଭାଗ ଜଳ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ଆଉ 29 ଭାଗ ଯେହେତୁ ସ୍ଥଳ, ତ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳରେ ବି ଅଛି କ'ଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠ। ଭୂମି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭୂମି ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସମାନ ଭୂମି ଅଛି? ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କେଉଁଠି ଖାଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଭୂମି ଭାଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତ କେଉଁଟା ବେଶୀ ହାଇଟ୍, କେଉଁଟା କମ୍ ହାଇଟ୍, କେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି। ତ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମିକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛୁ। ଓକେ। କାହାର ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ନା ସମୁଦ୍ର ପତନ। ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱାଟର ସବୁବେଳେ ଲେବୁଲରେ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ରୁହେ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ କେଉଁଟା କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୂମିକୁ 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଢାଲୁ ବା ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼। ତ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମରେ ରହୁଛି କ'ଣ ଭୂମି ରୂପରେ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଭୂମି ରୂପରେ? ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପାହାଡ଼ କିପରି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ଶୃଙ୍ଗ ଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗ ମାନେ ଏମିତିକା ସେପ୍ର ହେଇଥାଏ, ଭି ସେପ୍ର ହେଇଥାଏ ଉପରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ନା ତାଠୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୋଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଦେଖିଥାଉ। ମାଳଭୂମି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାଳଭୂମିର ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ମାଳଭୂମି ପାହାଡ଼ ଭଳି କ'ଣ ହେଇଥାଏ?
ଅଗକୁ ଶୃଙ୍ଗ ନଥାଏ, ମାଳଭୂମି ସାଧାରଣତଃ ଢାଲୁ ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଢାଲୁ ଭଳି ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛେ, ପାହାଡ଼ ପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଳଭୂମି ଦେଖୁଛେ। ମାଳଭୂମି ପରେ ପୁରା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ, ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖୁଛେ। ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ପିଲାମାନେ, ନା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ସମତଳ ଭୂମି ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଭାରତର 100 ଭାଗରୁ କେତେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପାହାଡ଼ 30 ଭାଗ ପାହାଡ଼ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାରତର 27 ଭାଗ ରହୁଛି ମାଳଭୂମି, ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ରହୁଛି 43 ଭାଗ। ତ ଭାରତରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି 30 ଭାଗ, ମାଳଭୂମି ହେଉଛି 27 ଭାଗ, ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ହେଉଛି 43 ଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ରହୁଛି, ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଠି ରୁହେ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଆମର ରହୁଛି, କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟେ ପଟେ ରହୁଛି ଆରବ ସାଗର, କେଉଁ ପଟେ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ସମୁଦ୍ର ରହୁଛି, ସମୁଦ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ରହିଛି, ଯମୁନା ରହିଛି, ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା, ଯେଉଁ ଆମର ଉପତ୍ୟକା କାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନଦୀର ସାଇଡ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ନା ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ମାଳଭୂମି, ମାଳଭୂମି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ମାଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଆମର କେଉଁଠି, ଛଟନାଗପୁର, ମାନେ କ'ଣ, ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଭି ସେପ୍ ହେଉଛି, ଭି ସେପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭି ସେପ୍ ହେଉଛି ତାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିତର ଏରିଆ, ଏ ଏରିଆଟା ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଏ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମାଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ମାଳଭୂମି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନାଁ କ'ଣ, ଛଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି, ତାପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରେୱା ମାଳଭୂମି, ଏସବୁ ମାଳଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାଳଭୂମି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଉଦାହରଣ ପଚାରେ ବା ଭାରତରେ ଥିବା ମାଳଭୂମି ମାନଙ୍କର ନାମ ପଚାରେ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ବହିରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆଉ ପାହାଡ଼ କେଉଁଗା ତୁମେ ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି ବୋଧେ ଭାବୁଛି। ପାହାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ପାହାଡ଼ ଆମର ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଜାଣିଛ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ଭି ସେପ୍ ରହୁଛି, ଏପଟେ ରହୁଛି କ'ଣ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଆରବ ସାଗରକୁ ଯାହା ଲାଗିକି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଯେମିତିକି ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଳୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ କେତେ %, 30 ଭାଗ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ମାଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ 27 ଭାଗ, ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ 43 ଭାଗ। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିରୂପ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାରତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁ ଭୂମିରୂପ କ'ଣ ସମାନ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ନା ଲାଗୁନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସମତଳ ଭୂମିର କଥା ନେବା, ତ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆମର ଚାଷ କାମ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ କେଉଁଠି, ସମତଳ ଭୂମି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମିରେ ଚାଷ କରିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି, ନା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପତଳା ହେଇଥାଏ। ତ ପତଳା ମାଟିରେ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ, ପଥର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପତଳା ମାଟି ରହିଥାଏ, ତ ତା ଉପରେ ଚାଷ କରିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ନା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯେହେତୁ ପତଳା ମାଟି ଅଛି, ଆଉ ପାହାଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଇଥାଏ ନା, ତ ଗଡ଼ାଣିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି, ପାଣି ତ ସେଠି ରହିବନି, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ରହିବ, ତ ସେଠିରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ତ ଆମକୁ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମତଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ରହୁଛି କେଉଁଠି, ସମତଳ ଭୂମିରେ।
सेमती पिला माने मालभूमि रे तो चाष करहब ना कहीदेले चाष जदि करहब ना सेठी कौन कौन रही पिला माने तो मालभूमि को आम कहीं भारतर इंपोर्टाट संबल बोली भाविबा तो मालभूमि रे कौन रोची पिला माने ना मालभूमि रे विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ रोची तो जेतिक भी आमर खनिज पदार्थ मिलता है सब मालभूमि ही मिलता है आउ कौन रोची पिला माने ना मालभूमि रे जंगल रोची ठीक अच्छे जंगल रोची आउ जंगल रहा द्वारा कौन होचंती पिला माने ना मालभूमि रे वन्यप्राणी मध्य रोचंती ठीक अच्छे समतल भूमि रे मध्य जंगल रोची हाँ ठीक अच्छे पिला माने समतल भूमि रे भी जंगल रोची किए कहले एटा राजेश हाँ राजेश समतल भूमि रे मध्य जंगल रोची ठीक अच्छे तो आम देखुचु कौटा कौ उपयोगी कौ कार्य उपयोगी आम केमती ताठू लाभवान हवा ठीक अच्छे तो समतल भूमि आम कृषि कार्य करी लाभवान हवा आ जनबसति गढ़ी पारिबा मालभूमि आम कौन करवा ना विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ पाइकी आम लाभवान हो पारिबा आउ कौन रहा ना जितेबाला लास्ट रोची पहाड़ ठीक अच्छे पहाड़ रोची पहाड़ आम कौन पाइपर पिला माने पहाड़ रे कौन पाइपर ये तो जल धारण क्षमता ना किंतु पहाड़ कौन है ना विभिन्न प्रकार जल उत्स बाहरी जल उत्स माने कौन विभिन्न प्रकार नदी बाहरी हाँ कि नहीं जहाद्वारा चाष कार्य सुविधा होची तो जल उत्स बाहरी से खनिज पदार्थ भी रही पार्टी पहाड़ रे आउ कौन रोची पिला माने ना पर्यटन स्थल हो पार्टी पहाड़ गुड़ा गोटे गोटे पर्यटन स्थल कहीं पहाड़ उपरे कौन होता है आमर वाटरफल सब रही है तो वाटरफल देखापी लोक मैंने बहुत जाती ना तो पहाड़ हूँ पर्यटन स्थल आउ ता द्वारा मध्य भारत लाभवान होची ठीक अच्छे तो मन रखियो पिला माने आमे समतल भूमि रे कौन करताऊ कृषि कार्य करताऊ ओके किंबा जनबसति गढ़ी उठी थाए मालभूमि आमको मिलता है कौन ना खनिज पदार्थ मिलता है आउ कौन मिलता है पिला माने ना अरण्य विभिन्न प्रकार जंगल होता है मालभूमि रे आउ से विभिन्न प्रकार पशुपक्षी रही था खनिज पदार्थ रे कोयला मिलता है कौन मालभूमि रे आउ तापर रहा पार्वतीय अंचल कौन थाए पिला माने ना विभिन्न प्रकार जल उत्स थाए जोठी की आमे नदी जोटा कही नदी किंबा ह्रद ए सब कौटी थाए आमर पर्वतीय भूमि रे रही थाए ठीक अच्छे एसबू भूमि रूप को छाड़देले ए प्रकार आम तीन प्रकार जो भूरूप को छाड़देले आउ कि भी भूप्रकार देखा जाए से गुड़ा कौन पिला माने ना समुद्र देखा जाए हाँ ना नहीं भूमि उपर आमर समुद्र देखा जाए तुमको कहली भूमि समुद्र तले भी अच्छी तो समुद्र देखा जाए ह्रद देखा जाए आउ द्वीप देखा जाए ठीक अच्छे द्वीपपुंज क्या कहुए पिला माने जोटा कि समुद्र मझीरे चारि भाग जल थाए मझीरे गोटे छोट टापू को द्वीप कहुए ओके आउ समुद्र तले कौन थाए भूमि थाए तो समुद्र तले भूमि थी समुद्र मध्य आमर भूभागर गोटे अंश ठीक अच्छे मुख्यतः आमर जो भारत देश रोची बा पृथ्वी रोची पृथ्वी जो स्थल भाग अंचल रोची से सबू देखा जाए यही तीन प्रकार भूमि रूप देखा जाए जोटा सबुठ बेसी उच्चा ताकू पार्वतीय भूमि जोटा ताठू कम उच्चा बा मध्यम धरण उच्चा ताकू मालभूमि आउ जोटा पूरा प्लेन एरिया ताकू कहुए समतल भूमि तो भूमिर प्रकार भेद पिला माने बुझी पारलो ठीक अच्छे तो आम भारत में विभिन्न प्रकार भूमि रूप देखा जाए तो समतल भूमि आमर देखा जाए केते 43% किंतु भारतर जो रही समुदाय भूभाग से 55% अंचल कौन कृषि कार्य करा जाय थाए तमें कह पिला माने एबे तुम माइंड को क्वेश्चन आइबो कौन पिला माने ना तमें सार कहले जे समतल अंचल चाष हो पार्ची तो समतल अंचल तो रोची 43% तो ता भारत में 55% भूभाग किपर चाष होची ना पिला माने देख पिला माने आमर जो रोची जल धारण क्षमता कौन कम रोची कौन मालभूमि आ पार्वतीय अंचल जल धारण क्षमता कम रही केतेक मालभूमि आ पार्वतीय अंचल तो चाष हुए केतेक मालभूमि रे कौन होता है ना चाहा कॉफी इत्यादि कम जल शोषण करथुवा कौन कम जल आवश्यकता करथुवा गछ लगा जाय थाए ठीक अच्छे तो से आमर समतल भूमि 43% हेले मध्य आम देश में प्राय 55% भूमि रे चाष करा जाय थाए आउ एई जो 55% भूमि जहाँकि आम देश में चाष करा जाए ता पृथ्वीर 11% माने कौन ना पृथ्वीर सबु देश तुलन में जदि आम भारत देश को आम तुलना करवा तो पृथ्वीर सबु देश में मिसी जदि 100% भूमि रे कौन होची चाष कार्य होची आम भारतर 11% से पृथ्वीर 11% भूमि होची आम भारतर
ठीक अच्छे आम भारतर भूमि हूँ 11%। ओके क्लियर पिला माने तो आशा करछि भूसंबलर प्रकार भेद समस्ते बुझी पारथिबो आ भूसंबलर विनियोग मध्य बुझी पारथिबो। तो आमे नेक्स्ट क्लास रे कोन पढ़िबा पिला माने ना आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबू भारत रे भू व्यापार। ठीक अच्छे भारत रे जो आमर रही भूमि ताकू आमे किपरि भाबरे व्यवहार करूचु बा को को कार्य रे लगाउचु। ठीक अच्छे सेतिक पर्यंत समस्त को रिक्वेस्ट रहिला जे वीडियोटी भल लागुची जदि लाइक करो आउ तुम सांग मानकु मध्य शेयर करो। ठीक अच्छे थैंक यू।